और मेरे ख्याल से हमें आज फिर 2.5 घंटा हो चुका है। एक सेकेंड। अभिषेक जी, आप कुछ बात करना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे आज की इस क्लास के विषय में? पूछना तो कुछ नहीं है सर, बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। हो गए आ, ना? हाँ, स्पेशली जो आपने कर्मा का बताया था, क्योंकि कर्मा के हम्म। नाम पर बहुत सारी ठगी होती है, डराया हम्म। जाता है। जी जी। हाँ, तो वो जो उससे जुड़े जो सवालात थे, जो डाउट्स थे, वो आज क्लियर हो गए। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए साक्षी जी, आपके कुछ। साक्षी जी। नंदन जी। नंदन शर्मा जी, कुछ पूछना चाहते हैं? कौशल जी। ऑल क्लियर सर, कुछ नहीं पूछना। सब चले गए। बस मैं अपना एक बताना चाहती हूँ। मैंने रिलेशनशिप के लिए फीलिंग करी थी, तो हाँ। उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला मुझे। मतलब मुझे खुद पे बहुत डाउट था, आपका जैसे पता ही है। मुझे था पता नहीं होगा, मैं कर तो रही हूँ, बट विद इन वीक मुझे अच्छा रिजल्ट मिला, काफी अच्छा। फिर स्टार्टिंग फेज ऐसा में था होता ही है। मैं, ऐसा हाँ, था कि होता ही है स्टार्टिंग रिलेशनशिप फेज में ऐसा था कि बस आप मतलब 12 से 15 साल की, उसने मुझसे बात नहीं कभी करी है, मैंने उससे भी करी है। तो मैंने फीलिंग करी, आपने जैसे मुझे बताया था वैसे ही, विदाउट ग्रेड। तो रिजल्ट बहुत अच्छे है। मतलब अब ऐसा है कि हम बात करते हैं, हर बात डिस्कस करते हैं, कुछ भी चल रहा होता है जैसे। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ये डाउट्स आपके जीवन में थे, इस वजह से आपने उस हीलिंग को थोड़ा सा टाइम ले लिया। 1 वीक। अब आप जितने कॉन्फिडेंस के साथ, कुछ आज तो और धारणाओं के विषय में बात हुई, तो अब तो दिमाग के सारे ताले खुल गए होंगे। हाँ तो जी। अब आपका टाइम भी नीचे आ जाएगा। मैं कहता हूँ कि आप 2 दिन में भी कर, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप अब हीलिंग को पूरी तरह समझ रही हैं, आपने अस्तित्व को समझ रही हैं। एक्चुअली मुझे लगा जैसे फीलिंग तो हो गई थी। आपने जैसे हम्म। मुझे बोला कि हो सकता है कि इतनी देर बात नहीं हुई है, कोशिश करके देखो, बात तो करो। कि जो पर्सन है वो रिप्लाई करता है या नहीं करता है। तो हम्म। सेम वही थी, उनको था कि मैं बात करूं, मुझे था वो मुझे होता खुद है। बोलेंगे। तो हाँ। अब, मतलब मैंने काम हम्म, के दिन किया, तो मैंने बात करी, तो उन्होंने बड़े अच्छे से बात करी और रिजल्ट लिया। अब तो मतलब वो खुद भी बात करते हैं, मैं भी करती हाँ, तो मैंने कहा ना कि वो चीज वहां अटक सकती है, क्योंकि उनके अंदर बदलाव तो होंगे, लेकिन क्या है कि वो व्यक्ति भी अब ये सोच रहे होंगे कि इतने दिनों से बात नहीं की है, तो आप कैसे करूँ। हूँ। ठीक है। हाँ, कि इनिशिएटिव, क्योंकि बड़ी, मैं तो तो छोटी जैसे ही थी। आपने उसको, हाँ, जैसे आपने पहल की, तो वो बस वो भी फट गए। जो आपने ऊर्जा जो बनाई थी उनके अस्तित्व को, हाँ जैसे जी। आपने किया था, तो फिर वो हाँ प्रकट होने लगा। ऐसा होता है जी। रिलेशनशिप में। ठीक है। आप इसे और बेहतर तरीके से कर पाएंगी। सिर्फ अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए, अपनी ऊर्जाओं को समझिए। ठीक है। कोई भी चीज बाधा नहीं होती है। ठीक है। आपकी सोच ही आपकी बाधा है, आपके विचार ही आपकी जी। बाधा है, आपका दृष्टिकोण ही आपकी बाधा है पूरे जीवन की। जी। चाहे वो हीलिंग हो या आपके जीवन का कोई भी सत्य क्यों ना हो, कोई भी कार्य नहीं, क्यों मुझे ना अभी भी ऐसे वैसे लगता है, बट मुझे एनर्जी पूरी फील होती है। मुझे चक्रास जैसे रोटेट कर रहे हैं, जैसे स्पिन कर रहे हैं, हो। बिल्कुल फील होता है मुझे अभी। बट फिर भी थोड़ा सा हम्म। डाउट होता है, शायद इसलिए मैं फीलिंग नहीं कर पा रही हूँ, किसी की भी करती नहीं, मीन्स इनिशिएटिव ही नहीं लेती हूँ कि मैं क्या करूँ। मुझे समझ नहीं आता है कैसे स्टार्ट करूँ, बट एनर्जी लेवल तो मुझे फील होता है। पॉजिटिव एनर्जी फील होती है मुझे, नेगेटिव एनर्जी फील होती है। इवन मुझे ये भी फील होता है कि मेल की एनर्जी, जैसे स्पिरिट है कोई, मेल है या फीमेल है, ये भी पता चल जाता है अभी तो, पता नहीं कैसे। हाँ, कैसे नहीं, वो वर्क किया है ना अपने ऊपर, अपनी जी। एनर्जी को, एनर्जी वर्क किया है, तो जी। फिर सब पता चलने लगता है। अभी ये शुरुआत है, बहुत कुछ जी। होता है। प्रैक्टिकल से हम ये जान पाते हैं कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है। जी। आपने प्रैक्टिकल किया, आप ये समझ पाई
कि मैं ये कर सकती हूँ। अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल उस टाइम पीरियड को भी और नीचे लेके आ जाएगा, उसके रिजल्ट को भी बढ़ा देगा किसी भी प्रकार की हीलिंग में। उसी प्रकार से आप हीलिंग को अपने पूरे जीवन का एक पार्ट बनाइए। क्योंकि हमने धारणाओं पर बात की, तो मैंने क्या कहा कि हीलिंग हमारे अंदर से चलती है, ठीक है। बिल्कुल। हमारे हैंड्स की पोजीशन, हमारा विशेष रूप से बैठना, वो हमारे अभ्यास का हिस्सा है, ठीक है, हमारे स्थिर करने के लिए। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि हम चलते फिरते ही हीलिंग करें, चलते फिरते ही अधिक देते रहें। हमारा एक पर्टिकुलर टाइम में बैठना हमारी साधना है, हमारा तप है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रयोग के रूप में आप सिर्फ मानसिक रूप से कोई भी प्रयोग कर रहे हैं हीलिंग का, चाहे वो रिलेशनशिप की हो, आप चाहे उसको मानसिक रूप से करें, किसी भी कंडीशन में करें। प्रॉपर रूप से करना चाहते हैं बैठ के फोटो रख के सब चीजें करके, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हीलिंग आपकी पूरी लाइफ में है। आप उसको कुछ भी चीज अपनी सोच विचार से, अपने इंटेंशन से, अपने इरादों से, अपने संकल्पों से कुछ भी हील क्लीन या कोई भी बदलाव कर सकती है, कोई भी कर सकता है। बस हमें अपनी आंतरिक संरचनाओं को समझना होता है। आपने सूक्ष्मदर्शी हीलिंग की, जिससे आपके वो पॉइंट्स भी जागृत हो गए, वो सारी चीजें क्लीन हो गई जहां ऊर्जा कहीं ना कहीं फंस जाती है, ब्लॉकेज बन जाती है। आप इस बात को समझी, आपने हीलिंग की, आपके अंदर वो परिवर्तन आपको दिखाई दिए, आपके संपूर्ण शरीर कंपित होता था जैसे आपने बताया। फिर आप खुद में उस ऊर्जा को महसूस करने लगी, आपको चक्रा महसूस होने लगे। अब आप कुछ भी कर सकती हैं, ठीक है। बस पॉजिटिव सारी चीज कीजिए, किसी के बारे में नेगेटिव मत सोचिए, क्योंकि आप सोचेंगे तो घटित होने लगता है। क्योंकि हम हाँ, लोग मैं आज ना बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर रही हूँ हर चीज। हर चीज मीन्स मैं कुछ सोचती हूँ ना, जैसे मैं बात ही कर रही हूँ हम्म, तो वो चीज मुझे मिल जाती है। हाँ फॉर बिल्कुल। एग्जाम्पल, मैंने एक कपड़े की बात करी थी अपनी मम्मा से, किसी ने पहना था, मैंने बोला इसे ये बोलते हैं, तो वो मुझे मिल गया। मैंने तो बोला बिल्कुल भी नहीं था कि मुझे चाहिए। बिल्कुल मिल जाता है। मास्टर जी, सूक्ष्मदर्शी हीलिंग कैसे स्टार्ट की आपने, कहाँ था इसके उद्देश्य? नहीं देखिए, 21 डेज के बाद मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपकी जो पुरानी हीलिंग है वो पूरी हो जाएगी, फिर आप दूसरी कर सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी हीलिंग का कोई विशेष कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप उसको इतने दिन बाद स्टार्ट कीजिए। मैंने कौशल जी को मात्र 10 दिन बाद स्टार्ट करवाई थी, ठीक है, और वो अच्छे से रही। मैंने इसको अपने हीलिंग करियर के लगभग 4 5 6 साल बाद, आई थिंक, मुझे इतना भी थोड़ा सा कंफर्म नहीं है क्योंकि मैं काफी लंबे समय से मैंने हीलिंग की, उसके बाद मैंने शुरू की, क्योंकि ये मैंने सीखा खुद से, अनुभव से, तब उसको स्टार्ट किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्टार्टिंग से करता तो होती नहीं। तो आप ये डाउट्स अपने मन से निकाल दीजिए कि इसको हम अब शुरू करें, 21 डेज के बाद शुरू करें, या 10 दिन बाद शुरू करें। वो डाउट निकाल दीजिए, आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन आप, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपने 21 दिन का पूरा कर लीजिए। जो आपकी धारणाएं हैं कि मैंने 21 दिन की सेल्फ हीलिंग की प्रैक्टिस उठाई है, तो आप उसको पूरा कर लीजिए, अपने संकल्प को पूरा कीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चलिएगा। इस हीलिंग के बाद आप खुद में इतने शक्तिमान हो जाते हैं, चीजें बन जाती हैं आपके साथ, जैसे कौशल जी ने बताया, और वो भी वर्क कर रही हैं, लगभग 3 महीने से वर्क कर रही हैं वो अपने ऊपर। और काफी समय से इस तरह के अनुभव उनको हो रहे हैं, काफी चीज मैनिफेस्ट कर पा रही हैं। आप भी ये कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक, देखिए, हालांकि मैं जो पहले मैंने आपको बहुत सिखा। नेगेटिव थी। पहले मैं बहुत नेगेटिव थी। अब सच हम्म, में नेगेटिविटी रिमूव है मेरी। बहुत जी रिलैक्स हूँ। कॉर्ड कटिंग जैसे मैं करती हूँ तो खुद से एक लाइट हो जाती है, पूरी बॉडी लाइट हो जाती है। बहुत अच्छे से ग्राउंडिंग, जैसे ग्राउंडिंग करते हैं, बड़े अच्छे से नींद आती है। पहले मुझे तो नींद भी नहीं आती थी। मुझे तो बहुत ज्यादा रिजल्ट मिले और बहुत जल्दी मिले। इवन मैंने किसी जी। की बर्निंग की भी हीलिंग करी थी, किसी को जल गया हाँ था कुछ, बताया था आपने। तो 2 दिन में वो ठीक हो गए थे। मुझे ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था। फर्स्ट दिन में उनको खुद ही पता चल गया कि मैं ठीक हूँ। उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे खुद बोला कि फिर से कर दे हीलिंग। अच्छे जी रिजल्ट मिले मुझे तो बहुत जल्दी। हाँ बिल्कुल, इसी को हीलिंग कहते हैं। अभी गुरुदेव एक नया हीलिंग मैंने भी किया। जी एक्चुअली एक पपी था, एक डॉग का बच्चा था जो जन्म से दोनों पैर से अपाहिज था। दोनों पैर उसके मूव किए हुए थे ऐसे। सो लेकिन उसमें स्मृति थी, उसकी माँ का भी पैर डैमेज था और उससे पहले का जनरेशन का भी पैर डैमेज था। लगभग 5 दिन मैंने उसकी हीलिंग की, दोनों पंजा एकदम क्लियर है, अच्छा, एकदम स्टेबल है।
जैसे पैरालाइज होता है ना, उस तरीके से। आता हूँ। ओके। अभी दोनों पैर उसका अच्छा है, और बच्चा भी मतलब अब खाना शुरू किया है, अच्छा। लेकिन वो ठीक हो गया। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा रहा। मैं हमें जानवर हमेशा को ज्यादा करके हीलिंग। देखता हूँ हमेशा। किसी भी जो नहीं बोल सकता है, कुछ नहीं कर सकता, उसको देखते हैं ट्राई करके। और उसपे ज्यादा सटीकता से भी बहुत जल्दी काम करता है। 4 दिन में वो चलने लग गया। हम भी हैरान है। और जिसके घर के पास था, वो मेरा दोस्त, वो बोलता है कि ये कैसे संभव हो सकता है, बिना टच किए हुए, बिना कुछ किए हुए ऐसे कैसे चलने लग गया। और अच्छा चलता है। हम जाएंगे तो कभी फोटो भेजेंगे उसका। आप प्राकृतिक जो प्रकृति से जुड़ी जीव हैं, जो असहाय हैं, अगर आप उनकी हीलिंग करते हैं तो आपको रिवर्स में प्रकृति की ब्लेसिंग्स मिलती है। ठीक है, हमेशा हीलिंग को इस दृष्टि से नहीं करना चाहिए कि हम एज ए क्लाइंट लोगों को डील कर रहे हैं। ठीक है, वो एक काम भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हम जितना प्रकृति को, अर्थ को, नेचर्स को, ये जानवर को हम जितना हील करते हैं, उतनी ही हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं, हमारे पुण्य कर्मा भी बढ़ते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आप अपने माइंडसेट बना के मत कीजिए कि हमें पुण्य कर्मा बढ़ानी है अपनी। ठीक है, मैं जस्ट हम्म। बता रहा हूँ, आपकी ऊर्जाएं बढ़ती हैं और प्रकृति आपके साथ वो कार्य करती है साथ मिलकर। जी। ठीक है, सिर्फ प्रोफेशनल बहुत नहीं हो जाना नेचुरल है जीवन तरीके में, से। नेचुरल तरीके से। प्रोफेशनल नहीं हो जाना है कि बस अब मैं लोगों से मेरा जो रिलेशन है वो लेन देन का रह गया। इंसानों से आप रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जरूरी भी है, आपको कर्म नहीं बांधने हैं किसी से। लेकिन आपका एक जिस प्रकृति ने आपको ये विद्या सीखने के लिए आपको पात्र बनाया है, आपके सामने ऐसे ऑप्शंस रखे हैं, ये ऐसे मार्ग हम्म। बनाए हैं कि आप इस विद्या को सीखे हैं, तो आप उसके धन्यवाद के रूप में आप उस प्रकृति को हील कीजिए। आपके पड़ोस में कोई पेड़ हो सकता है, आपके पड़ोस में कोई, जैसे हमने कहा, डॉगी हो सकता है, कैट हो सकती है, हर प्रकार हम्म। के जीव जंतु हो सकते हैं, आप उनको हील करके प्रकृति की ऊर्जाओं से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये करना बहुत जरूरी है। अच्छा हुआ कि बंटी जी ने ये एक पॉइंट रखा, तो ये भी आज कवर हो गया। ठीक है, तो मुझे लगता है किसी कोई सवाल नहीं है अभी। अगर कुछ और हो सकते हैं तो बताइए, क्योंकि आज लंबा हो गया है बहुत, कल की तरह। एक तो आधा घंटा हमारा आज नेटवर्क की वजह से गया बंटी जी, आज आधा घंटा चला गया हमारा नेटवर्क की वजह से। जी। बार बार आवाज ब्रेक हो रही थी, कुछ और हो रहा था। हाँ, कुछ ठीक कुछ है। चीजें ड्रॉप हुई हैं, लेकिन फिर बाद में कवर हो गई, आप बोले तो उसका समझ हाँ गया हाँ मामला। हाँ। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हैं। अटेनमेंट आप सभी का हो चुका है। ठीक है, आप सभी ने अच्छा अटेनमेंट लिया, अच्छी एनर्जी रिसीव की। ठीक है, अब आप आपकी जो 21 डेज की जो हीलिंग है, लगभग मेरे हिसाब से 16-17, मैक्सिमम 18 में पूरी हो जाएगी। कि किसी व्यक्ति ने 26 तारीख से स्टार्ट की, किसी ने 27, या जो भी टाइम पीरियड रहा हो, उसके बाद आप सूक्ष्म दर की हीलिंग शुरू करेंगे, जो हमने कल बात की। मैं इस पर आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर दूंगा कि किस किस प्रकार से आप ये कर रही हैं। ठीक है, उसमें ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। मैं कोशिश ये करूंगा कि अपनी वीडियो के साथ कुछ इमेजेस ऐड करूं कि आपको कल्पनात्मक रूप से उसको समझने में आपको हेल्प मिले। ऐसी इमेजेस मौजूद हैं, मैंने खुद इमेजेस को देख करके ही इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश की थी कि मैं इसको समझूं कैसे, दृष्टिकोण कैसा बनाऊं, डायग्राम कैसा बनाऊं अपने मन में। तो मैं उसको उसमें ऐड करूंगा ताकि आप उसको देखकर अपनी सूक्ष्मदर्शी हीलिंग शुरू कर सकें, जो कि बहुत पावरफुल है, आप ये समझ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपका ये, हालांकि कोर्स कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये तो जो आप सीख रहे हैं ये तो बियॉन्ड लेवल की चीजें हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा कि प्रयोग वगैरह सारी चीजें बाद में है। उसके बाद जब आप हीलिंग सीख जाते हैं, तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल, किसी किताब में लिखी किसी भी प्रयोग को आप कर लें तो आपको उसमें सफलता मिल जाएगी, किसी भी प्रयोग को। ओके जी, ये अभिषेक जी बताएं। सर जी, आपने एक बार बताया था कि वैसे तो खान पान और रेकी ऊर्जा का कोई संबंध नहीं है, लेकिन आपने ये भी कहा था छोटा सा होता है जो मैं आपको अंत में बताऊंगा। आप थोड़ा बहुत बता सकते हैं तो प्लीज बताइए। हाँ, खान पान में देखिए, हमने पिछली बार बात की थी कि हम जैसे शशि जी ने सॉरी, इसको दूध के विषय में बताया। देखिए, फूड्स जो होते हैं, खाना जो होता है, ये खाना हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाते हैं, अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से खाते हैं। उसमें कई बार शाकाहारी भी होता है, कई बार मांसाहारी भी हो जाता है।
ठीक है, हम इस पर खुल के बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आप जब अपनी अंदर की किसी वृत्ति को मारकर कोई कार्य करते हैं, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, उदाहरण दे रहा हूँ, उस तरह की बातें हम यहाँ नहीं करना चाहते हैं। आप मांस भक्षण करते हैं, ठीक है, एक नॉर्मल चीज है जो आज समाज में चल रही है, गलत है वो बात अलग है, लेकिन आप उसके बिना नहीं रह पा रहे हैं अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में, कि आप उसे छोड़ते हैं तो वो आपकी चेतना उसको प्रभावित करती है आपको, कि आपको लगता है कि मैं नहीं खाऊंगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा, या मैं ये चीज बाधा बन जाती है। इसमें कोई भी चीज हो सकती है। हो सकता है आप इतना जंक फूड खाते हो, फास्ट फूड खाते हो, कि वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी, हर चीज के लिए बाधा बन रहा है। ठीक, तो वो बाधा बनता है। फिर बाधा की बात आए तो फिर हर एक चीज बाधा बन सकती है। इसलिए चीजें नेगेटिव होती हैं आपके शरीर के लिए, जो हार्मफुल है वो रेकी में भी आपके लिए हार्मफुल है। जो आपके शरीर के लिए हार्मफुल है वो आपकी रेकी के लिए भी हार्मफुल होती है। और कुछ चीजें शरीर के लिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन वो चेतना के लिए हार्मफुल होती हैं। जैसे हम नॉनवेज खाते हैं, लोग नॉनवेज खाते हैं, तो उसमें कई बार उस जीव की जो तड़प है, दर्द है, वो उसमें इंक्लूड रहते हैं, आप उसको रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, वो चीजें भी कभी कभी ब्लॉकेज के रूप में उत्पन्न होती हैं। लेकिन मैंने क्या कहा कि खाना बाधा नहीं है, फिर तो आपकी पूरे जीवन ही आपकी बाधा बन जाएगी। आप जब अपनी हीलिंग को करेंगे तो धीरे 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 आप अपने खाने को पीने को कंट्रोल में कर पाएंगे खुद से ही। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग सबसे पहले अपने उस अवगुण को पकड़ लेते हैं कि इसको मैं छोड़ूंगा, इस पे मैं विजय प्राप्त करूंगा। जब नहीं कर पाते तो उस अवगुण के साथ जीना शुरू कर देते हैं कि नहीं, अब ज्यादा दिमाग नहीं मारना है। ठीक है, हम इस दृष्टिकोण से चलते हैं। जब हम हीलिंग को समझते हैं, प्रकृति को समझते हैं, तो धीरे धीरे फिर हमारे अंदर के वो अवगुण, जो खाना, जो चीजें हमें हार्म कर रही हैं, हमारी ऊर्जाओं को, हमको, वो स्वतः ही हमसे दूर होने लगती हैं। लेकिन स्टार्टिंग फेज में आप ये कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का खाना आप खाते हैं, आप उसको नॉन ट्रेडिशनल चोकरे, यहाँ बनाऊंगा नहीं वरना मिरर इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन की वजह से उल्टा दिखेगा। नॉन ट्रेडिशनल चोकरे आप उसमें डाल करके आप उसकी नेगेटिविटी को अनंत ब्रह्मांड में फेंक दीजिए। अब चाहे वो खाना कोई भी हो, क्योंकि खाना बनाने वाले के विचार भी खाने में आते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, फिर आप उसको खाते हैं, वो चीज आपको प्रभावित करती है। ठीक, स्टार्टिंग फेज में सिर्फ आपको क्लीन करना है कि उस खाने के अंदर जितनी प्रकार की नेगेटिव शक्ति है वो सब रिमूव हो चुकी है, और फिर ट्रेडिशनल चोकरे से उसको चार्ज कर देना, फिर आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। आप ये चीजें अपने पानी के साथ, अपने खाने के साथ, वो सारी चीजें जो आप कंज्यूम करते हैं, चाहे वो टैबलेट, दवाई, किसी प्रकार की चीजों के रूप में आप करते हो, आप उनको क्लीन और हील कीजिए। इससे लाभ ये होगा कि बाहरी वस्तुएं जो आप खा रहे हैं उनके नेगेटिव प्रभाव से आप मुक्त हो जाओगे। और दूसरी चीज कि उनकी जो पॉजिटिविटी है, जो उनकी ऊर्जा है, आपको प्राप्त होगी। ठीक है, तो आपको ये बंधन नहीं बनाना है, क्योंकि बंधन बनाते ही आपका मन आपको उस चीज से पृथक कर देता है। ठीक, हाँ ठीक है, पृथक कर देता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए, ये बैरियर्स नहीं है, ये समझने वाली चीजें हैं। आप इससे अभी नहीं लड़ सकते, जिससे लड़ नहीं सकते उसके साथ चलिए। ठीक है, जिससे लड़ नहीं सकते उसके साथ चलो। आपका शरीर, आपकी प्रकृति आपके लिए क्या अच्छा है वो खुद निर्धारित कर देती है, आपके जीवन को परिवर्तित कर देती है कि अब ये हमारे लिए अच्छा है, ये हमारे लिए खराब है, हमारी ऊर्जाओं के लिए खराब है। फिर आप उसको स्वयं से ही कर लेते हैं, आपके अंदर की प्रकृति वो स्वयं से ही कर लेती है। इसलिए लड़ना नहीं है अपने आप से, कि अगर मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि कोई व्यक्ति थोड़ी ड्रिंक भी कर लेता है, तो वो ये ना लड़े कि मैं इसको छोड़ देता हूँ फिर मैं रेकी करता हूँ, वरना वो लालसा, वो स्मृति उस व्यक्ति को हीलिंग नहीं करने देगी। ठीक है, बस टाइम गैप रखिए। आप किसी भी प्रकार के नशे में हैं, ठीक है, अगर आप हैं कोई भी, मैं जानता नहीं हूँ और मैं इस विषय में किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप हैं तो आप उस अवस्था में कभी हीलिंग ना करें, किसी प्रकार की चीजें ना करें, खुद को शुद्ध पवित्र होकर हीलिंग करें। आप किसी प्रकार का ऐसा फूड खाते हैं जो मांसाहार है, तो आप फिर पवित्र होकर के आप अपनी हीलिंग कीजिए।
ठीक है, बस उन सब चीज को क्लीन कीजिए आप। ये आपके लिए क्यों हार्मफुल है, आपकी ऊर्जाएं आपको भविष्य में खुद ही बता देंगी, आपको खुद इससे पृथक कर देंगी। आपको अपने आप से नहीं लड़ना है, क्योंकि आप जिससे लड़ने की बात कर रहे हैं उसमें आप हारोगे ही हारोगे। जैसे अगर डॉक्टर आपसे ये कहे आपकी पेट में दर्द है, पहले आप पेट का दर्द ठीक करके आइए, फिर मैं आपका इलाज करता हूँ, ऐसा नहीं होता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने गुरुओं के पास इसलिए जाता है कि वो अपने जीवन को समझ सके, लेकिन गुरु क्या बोल देता है कि आप इस साधना में ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, जो कि अपने आप में असंभव चीज है। जिसको कंट्रोल करने के लिए वो गया था, पहले उसने उसको ही नया इलाज सिखा दिया कि पहले इसको कंट्रोल करके आओ। वो अनकंट्रोल्ड है हर चीजों में, तभी तो आपके पास आया है। आपको अपनी वृत्तियों से नहीं लड़ना है, आपको सिर्फ इस वृत्ति के साथ चलना है। धीरे धीरे आप इस वृत्तियों से खुद ही मुक्त होते चले जाएंगे। अगर आप इनसे लड़ेंगे, अगर आपके संकल्प में इतनी शक्ति है कि आप कोई चीज छोड़ सकते हैं, जो चीज आपकी शरीर आपकी ऊर्जा के लिए सही नहीं है, आपके संकल्प में इतनी शक्ति है, तो आप छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वरना कोई चीज बाधा नहीं है। अगर बाधा की बात की जाए तो संपूर्ण जीवन ही फिर रेखी में बाधा है। ठीक है।